दादी चले? हाँ हाँ बस हो गया हो गया हो गया। लो जी, हम तो अपनी प्रज्ञा की शादी के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ जी, अगर मुझे पहले ये पता होता कि प्रज्ञा ही दुल्हन बनने वाली है तो मैं तो डिजाइनर से डिजाइनर सूट बनवाती। वैसे दादी, किसी को हम पे शक तो नहीं होगा? क्योंकि वैसे तो हमें तनु पसंद नहीं है और तैयार हम ऐसे हो गए जैसे हम इस शादी से बहुत ही खुश हैं। अरे तो इसमें क्या हुआ? अगर कोई रोकेगा टोकेगा तो हम कह देंगे कि अभी की खुशी के लिए हम तैयार हुए, कहीं अभी की बदनामी ना हो जाए। अब मैं ना दुल्हन को लेके नीचे जाती हूँ, मतलब उनकी तनु को, अपनी प्रज्ञा को अपने अभी के साथ जाकर बिठा देना है बस। चल बेटा, ओढ़ ले घूंघट। चल चलो 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 चलो। क्या हुआ? तूने तो डरा के रख दिया। दीदी बाहर डरने वाली है। क्यों, क्या हुआ? क्या है ना पूरब, हमने एक काम तो कर दिया लेकिन दूसरे काम पे ध्यान ही नहीं दिया है। कौन सा काम? अरे दीदी, हम प्रज्ञा को तैयार करने में ये भूल गए कि इस घर में दो दुल्हन है। हाँ तो क्या? दादी आप प्लीज बताएंगी बात क्या है? बेटा बात ही तो सही करने की कोशिश कर रही हूँ कि मंडप में टेंशन ना हो। तुम दोनों अगर दुल्हन वहाँ एक साथ पहुंच गई तो क्या होगा, और जब तुम पहुंचोगी और उसी वक्त आलिया अगर तनु को दुल्हन के रूप में ले आई तो क्या करेंगे हम लोग? बस तुझे तैयार करने में हम सब ये बातें भूल गए कि आखिर वहाँ एक दुल्हन और भी है। और अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम तनु को कैसे रोकेंगे। हाय रब्बा, दीदी इतनी बड़ी बात हमने कैसे नहीं सोची है? दादी कहीं वो तनु जाके ऑलरेडी मंडप पे बैठ गई हो तो? नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो शादी तो तनु की हो जाएगी ना। हम तनु को बीच में उठा के इसे तो नहीं बिठा सकते ना। हाँ? अरे दादी ऐसे मत बोलो, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे पूरब रहने दे, वो मॉडल है, उसको तैयार होने में बहुत देर लगती। देखना अब तक तो तैयार ही हो रही होगी। वो तू सोच ना क्या करना है। वो नीचे चलेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दादी आप ये काम मुझ पे छोड़ दो। तनु को नीचे जाने से कैसे रोकना है ये मैं संभाल लूं। तो तू क्या करेगा? उसको किडनैप करके ले जाएगा? नहीं पूरब, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो ऑलरेडी तुमसे नाराज है। अगर तुमने तनु को किडनैप करने के बारे में सोचा भी ना, कहीं तुमसे दोस्ती ही ना तोड़ ले। अरे मैंने कब कहा कि मैं उसे किडनैप कर रहा हूँ? तो क्या करेगा तू? नहीं बस बेहोशी की दवाई सुखाकर उसे बेहोश कर दूंगा और किसी कमरे में लॉक कर दूंगा। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी